नमस्ते दोस्तों। ये हमारा पीटीआरसी का पार्ट 2 है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का हम देख रहे हैं। अगर हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप हमारा पार्ट 1 देखिए, क्योंकि हमने आगे की जो प्रोसेस है वो पार्ट 1 में देखी है और पार्ट 2 में जो बची हुई प्रोसेस है वो देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त दिया एंड आप देख रहे हैं अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू। गाइज यहाँ पे मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि हमने जो पार्ट 1 में देखा है और हमने जो प्रोफाइल क्रिएट की है, तो ये रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो एक तो मोबाइल नंबर जो हमने क्रिएट प्रोफाइल करते टाइम डाला था वो आपको रखना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर आपको ध्यान में रखने हैं और एक ईमेल आईडी जो भी आपने मेंशन की है वो रखना है, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी आपको रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहती है या फिर आईडी पासवर्ड आप भूल जाते हो तो आप इजीली फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। ये हमने हमारे पार्ट 1 में देख लिया है। फर्स्ट स्टेप से लेके 5th स्टेप तक हमने देख लिया है दोस्तों। अभी हम 6th स्टेप में है, अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमें एम्प्लॉयर मेंबर आईडी और पीएफ अकाउंट नंबर डालना है। अगर आपकी कंपनी का है तो आप यहाँ पे प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर जो बोलते हैं वो है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद में है अदर इन्फॉर्मेशन इफ एप्लीकेबल। अगर आपको ये एप्लीकेबल है, अगर आपके पास डिटेल्स है तो यहाँ पे ये दे सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो, उसको भरने की जरूरत नहीं है। 3 माने की दोस्तों टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर एमवेड जो एक्ट है उसके अंडर में है वो 3 नंबर, तो आपको यहाँ पे देना है अगर है तो। इसके बाद में है 3 अंडर CST एक्ट, अगर आपके पास है तो आपको डालना है और वो इफेक्ट डेट भी आपको यहाँ पे देनी है। इसके बाद में RC नंबर अंडर प्रोफेशनल टैक्स, यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हो। तो अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन जितनी है वो भरी, इसके बाद में हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद में है 7 नंबर डिटेल्स ऑफ रेसिडेंशियल। यहाँ पे दोस्तों हमें प्रोप्राइटर या हमारा डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग पार्टनर है उनकी पूरी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। अगर देख लो दोस्तों, अगर आपके जो पार्टनर है 2 है तो आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है और आप दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर सकते हो। इन केस प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपको ओनर या प्रोप्राइटर का डिटेल्स देना है। इन केस पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग या फिर ऑथोराइज पार्टनर है उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी है। इसके बाद में है कि इन केस ऑफ कंपनीज रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट, तो उनका यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर का यहाँ पे देना है। एंड HUF है तो कर्ता का आपको यहाँ पे डिटेल्स देना है। इन केस ट्रस्ट है आपका तो मैनेजिंग ट्रस्टी जो है उनकी डिटेल्स देनी है। इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आपको यहाँ पे जो मैनेजिंग कमिटी है उनकी डिटेल्स देनी है, उनका फोटो और उनकी जो चेयरमैन है उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी है तो आपको CEO का डिटेल्स देना है और वैसे ही स्टेटूटरी बॉडी है तो उनका भी CEO का डिटेल्स दे सकते हो। वैसे ही अगर आपका कोई अदर है तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कंपनी या फर्म में उनका डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर LLP फर्म है दोस्तों तो जो टीम में रजिस्टर्ड है पार्टनर उनका डिटेल्स, अदरवाइज आप ऑल पार्टनर्स की डिटेल्स दे सकते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है और यहाँ पे हमें नीचे जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके डिटेल्स देखोगे तो नेम ऑफ पर्सन डालना है। इसमें से आपका जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है दोस्तों उसका डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो उसमें डायरेक्टर जो है उनका डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपसे एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और दूसरे की डिटेल्स जो डायरेक्टर है उनकी भी आप फिल कर सकते हो। अगर आपका एक ही पार्टनर या डायरेक्टर है तो यहाँ पे आपको डालना है नेम ऑफ पर्सन, मिडिल नेम और लास्ट नेम। वैसे ही उनका हस्बैंड या फादर का नाम डालना है पूरा डिटेल्स में। इसके बाद में यहाँ पे डेजिग्नेशन और स्टेटस डालना है। कंपनी में उनका डेजिग्नेशन क्या है वो आपको यहाँ पे देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको देना है दोस्तों। ध्यान रखिए आपको उनका कोई भी प्रूफ लेना है, गवर्नमेंट वाला जो प्रूफ है जैसे आधार और पासपोर्ट, तो उसमें से ही आपको ये प्रॉपर उनकी जो डिटेल्स है वो देनी है। इसके बाद में है डेट ऑफ बर्थ, पैन। इसके बाद में POI और OCI का डिटेल्स कुछ है और एप्लीकेबल है तो देना है। PTC अगर है या फिर टीन है तो आपको ये देना है। टीन अगर LLP के लिए है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। PTRC को यहाँ पे जाने दो दोस्तों, कुछ मत फील करो। इसके बाद में है पासपोर्ट नंबर। अगर कोई फॉरेन का आपका डायरेक्टर है तो आप यहाँ पे दे दीजिए इसको, अदरवाइज स्किप करो। UID नंबर आप दे सकते हो, DIN नंबर आप दे सकते हो। DIN मतलब कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर है तो। इसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल और जेंडर आपको सिलेक्ट करना है और ये बेसिक डिटेल्स जो है वो आपको भरनी है। तो जैसे ही आपने ये डिटेल्स भर दी, इसके बाद में आपको भरना है रेसिडेंशियल एड्रेस। उनका जो भी प्रॉपर एड्रेस है वो दोस्तों आपको यहाँ पे देना है और उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे फिर से एक बार
फिल करना है। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रूफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने यहाँ पे टिक किया, और आधार कार्ड है तो भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे टिक करते हो वो बाद में आपको अपलोड करने पड़ेंगे 1 बाय 1। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको ही आप टिक कीजिए। अगर आप श्योर हो आपने डिटेल्स भर दी है तो इसके बाद में हमें नेक्स्ट करना है। इसके बाद में ओपन होगा 8 नंबर पे डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमसे डिक्लेयर करवा रहे हैं कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो करेक्ट है। इसके बाद में हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और इसके बाद में 9 नंबर पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा दोस्तों। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, बट मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ कि आपको क्या करना है। जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने सिलेक्ट किए होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट यहाँ पे आपको दोस्तों दिखेगा, और यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्राउज करेंगे और हमारी जो फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जो हमारी फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे हम ओके कर देंगे और यहाँ पे उसका स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन हो गया दोस्तों, ये हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। वैसे आपको 1 बाय 1 सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करने हैं। ध्यान रखें दोस्तों, पीडीएफ फाइल प्रॉपर आप बनाए और क्लियर कट दिखना चाहिए, वो 1 बाय 1 अपलोड करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको आपका प्लेस डालना है जहाँ से आप आपका एप्लीकेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं पुणे से हूँ, मैं यहाँ पे पुणे डाल दूंगी। यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल देंगे आपके एम्प्लॉयर का, और यहाँ पे आप डेट मेंशन करोगे जो भी डेट को आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे कोई भी फीस पे करनी नहीं होती है। पीटीआरसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 0 रुपीज़ होता है, हमें कोई भी चार्जेस पे करना नहीं है। इसके बाद में दोस्तों हमें आगे जाना है और यहाँ पे प्रिंट और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो भी डिटेल्स होगी वो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगी, डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, और जो भी फॉर्म आपने भरा होगा उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेगी। सबमिट करने से पहले आपको आपका फॉर्म एक बार चेक करना है कि क्या आपने इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है, और क्या अगर कोई मिस हो गया है तो आप अभी भी वो फिल कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन आता है और डाउनलोड का भी ऑप्शन है। अभी के लिए हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करके आपको आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट करना है। आगे की प्रोसेस मैं नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है और प्रोसेस क्या रहेगी। सबमिट करने के बाद दोस्तों मैक्स टू मैक्स आपको 1 और 2 डेज में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, बट आप वेट कर सकते हो 4 to 5 डेज। इतने में आपको आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट ये जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके क्रेडेंशियल जो रहेंगे वो आपको आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे आपको मिलेंगे। दोस्तों जो भी हमें फर्स्ट टाइम आईडी पासवर्ड हमें मिले थे वही ईमेल आईडी पे आपको परमानेंट गवर्नमेंट से आईडी पासवर्ड मिलेंगे। उसको यूज़ करते हुए आपको आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। जैसे ही दोस्तों आपको आईडी पासवर्ड आपका मिल जाएगा तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए हम गवर्नमेंट के पोर्टल पे चले जाएंगे। यहाँ पे है दोस्तों आधार एक्ट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आरसी डाउनलोड है। आरसी डाउनलोड में यहाँ पे आपको पेन या टीन नंबर डालना है और गेट स्टेटस आपको करना है। आपका स्टेटस भी चेक कर सकते हो सर्टिफिकेट का। इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों। अगर फिर भी कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिया पीटीआरसी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो और आपकी जो क्वेरी है वो आप हमें बता सकते हो। अगर दोस्तों हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज हमारे ये वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के वीडियो में हम दोस्तों इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पीटीआरसी फाइल कैसे कर सकते हैं और पेमेंट की प्रोसेस कैसे होती है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।